वाह, जबरदस्त लीडर्स आ चुके हैं यहाँ पे। वाह, मजा आ गया। आप सभी लोगों को देख के आप सभी लोगों का स्वागत है सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। आज बहुत गर्म माहौल था मॉर्निंग में, बहुत ही सबकी ठंडी दूर हो गई आज, मुझे लग रहा है मेरी भी दूर हो गई सुबह 5 बजे वाले बैच में। ऐसा लग रहा है कुछ गर्मी आई सुबह वाले बैच में, ठंडी दूर हुई किसी किसी की। कौन बताना चाहेगा किसकी किसकी ठंडी दूर हुई सुबह वाले बैच में? गुड मॉर्निंग, कौन बोलना चाहेगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठंड तो मन से होता है सर। वाह, जबरदस्त। ठंडा गर्मी बरसात तो मौसम का हम लोग का ये देन है कि हम सारे मौसम का मजा लेते हैं। यस 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 यस। और ये सब मन के महसूस करने से ही होगा, अदरवाइज कहीं नहीं होगा। बिल्कुल सही बोला। और मैं बात कर रहा हूँ सुबह 5 बजे का सेशन था और उसमें सबको गर्मी आ गई, आज ठंडी में भी गर्मी आ गई। और जो लोग 5 बजे सुबह सेशन में थे, कौन था? एक दो आदमी बताएंगे मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, कौन तो बोल रहे 5 बजे वाला सेशन सर वो लिंक नहीं आया था मेरे पास। थे? आप उसमें ऐड नहीं है ग्रुप के अंदर, तो आप रेगुलर नहीं आते हैं ना शायद, इसलिए आप ज्वाइन नहीं हाँ कर नहीं पाए। नहीं, रेगुलर नहीं है अभी, एक्चुअली कुछ दिन अभी तक रेगुलर नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं है, तो अभी आप ज्वाइन करना अगर उसमें जो लोग रेगुलर आते हैं उनके लिए ग्रुप है। अच्छा अच्छा, तो आप रेगुलर रहेंगे तो बताइए, मैं लिंक भेज देता हूँ। ऐड कर दीजिए सर, ऐड कर दीजिए। ऐड कर दूं? हाँ हाँ। चलिए ठीक है, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। तो वो रेगुलर वाले लोगों के लिए है, अदरवाइज फालतू में सुबह सुबह बुला के बेइज्जती करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। इंसल्ट हो जाएगी आपकी। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। सुबह दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन सेशन चल रहा है हमारा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और आज बहुत ही जबरदस्त आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। हमारा ना इम्प्लीमेंटेशन सेशन, हमारा ये फॉर्मेट है, देखिए आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये फॉर्मेट हमारा चलता है मॉर्निंग में कि सारे लोगों का विजन बोर्ड बन रहा है, काफी लोगों का बन गया है, गोल कार्ड है, बुक रीडिंग का प्रैक्टिस हम करवाएंगे और लोग कर भी रहे हैं। व्हील ऑफ लाइफ हो गया आपका, गोल राइटिंग हो गया, ये सारा ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सब चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। और अपने आप को म्यूट पे रखें दोस्तों, ये भी सिखाया जा रहा है कि जब सेशन में आइए तो म्यूट रहना, आपको एटिकेट्स आपको सिखाए जा रहे हैं, तो म्यूट पे रखिए प्लीज। बहुत सारे तरीके भी हम सिखा रहे हैं वहाँ पे, किस तरीके से किसी फोरम में जाते हैं तो म्यूट पे रखते हैं अपने आप को। विजय जी प्लीज, यस थैंक यू वेरी मच, अपने आप को म्यूट पे रखिए। और ये भी सिखाया जा रहा है वहाँ पे, म्यूट पे रखेंगे विजय जी। यस मनोज जी, यस सभी लोग प्लीज। तो ये सारी चीजें हो रही हैं जिससे रिजल्ट आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं यहाँ पे एक दो लोग, जो लोग सीरियस रहते हैं हमेशा, 5 बजे वाले सेशन में क्या हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कौन बताना चाहेगा? अनम्यूट करके बात करें, कोई भी जो था प्लीज। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। यस, मॉर्निंग सेशन में 1 बाय 1 सर स्टेप बता रहे हैं। जो ट्रेनिंग चल रही है हमारी, वो एमबी लेवल की ट्रेनिंग चल रही है। और जैसे आज हमने विजन बोर्ड और टाइम बॉक्सिंग के बारे में जाना, तो विजन बोर्ड और टाइम बॉक्सिंग बहुत लाइफ में जरूरी है। और मेरा ये जो है विजन बोर्ड और टाइम बॉक्सिंग आज बन जाएगा, ये मैंने आज प्रॉमिस किया है सर से। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। एक आदमी का और चाहिए मुझे फीडबैक, क्या हुआ था, कौन बोलना चाहेगा? यस सर, बोलिए ना, बोलिए मनोज जी। टैकिंग फॉर्मूला में मित्रा जो फॉर्मूला दिया था, अब उसके ऊपर सेशन हुआ। हमारा मॉनिटरिंग, इंडिकेटर, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और एक्शन कैसे लेना है, उसके ऊपर बात हुआ। कैसे हम विजन बोर्ड बनाए, गोल कार्ड बनाए, टाइम बॉक्सिंग करें, पर उसके ऊपर सेशन लिया। और हमारा जो विजन है वो क्लियर किया। बहुत बढ़िया, मनोज जी आप बताइए। यस मनोज जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया आप लोग ने बताया कि भी सुना तो हम लोग ने काफी है, लेकिन आज इम्प्लीमेंट के बारे में बताया, गोल कार्ड का, विजन का, वीडियो का। जैसे कल मैंने वीडियो बनाई लेकिन आगे सेंड नहीं कर पाया, तो कुछ कमी रही होगी। और विजन बोर्ड के बारे में कई बार सोचा, आज करते करते महीनों बीत गए। तो जो भी काम करना है आज ही करना है, तभी इसका रिजल्ट है।
ऐसे नहीं, जो भी काम करूंगा आज करूंगा, ऐसे बोलिए। आज ही करो। बहुत बढ़िया, लैंग्वेज चेंज करिए अपनी भाषा। आपके शब्द आपकी सच्चाई बनते हैं, ठीक है, तो शब्दों को सही से इस्तेमाल कीजिए। और कौन बताना चाहता है? एक दमदार फीडबैक चाहिए मुझे, दमदार वाला, जबरदस्त वाला। कौन देगा? यस, प्रेम जी बताइए। प्रेम जी आप पंडारी जी बोलिए। पंडारी जी आप प्रेम जी बोलिए। यस Vijay sir, giving for opportunity. Today's 5 AM club ka main focus was there. That is you must have a focus and do at any cost, any time procrastination. तो बहुत बार हम procrastination करते हैं, आज करके कल करेंगे बाद में करेंगे. So that due to procrastination, you are not able to achieve it, do it properly. Normally, why? Because what you have emphasized our course is you don't have focus. Focus on you must have a that is purpose, mission, vision clear होना चाहिए. Then only we can do it. So also you have told us that is to achieve your goal. Goal setting, goal tracking is very important. You are doing goal, but you are not tracking. That is for that Mitra formula you have to apply, and you have applied today. And follow-up action is taken. That is, the Mitra is monitoring, indicator, tracking, reporting, and action. That you have highlighted, and including me. So most of us have not done many of our important things like vision board, goal card. Though we know, but some of the other reason you are not able to implement it. So action लेना बहुत जरूरी है इसमें. That's what you have highlighted, and you emphasize us, committed us to take action. Thank you. थैंक यू वेरी मच। वाह, जबरदस्त। प्रेम जी आप बताइए। थैंक यू सर और गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो सेशन रहा है 5 बजे का, बहुत ही जबरदस्त रहा है, शानदार रहा है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 5 बजे वाले जो सेशन है, 5 बजे वाले सेशन में हमारा इम्प्लीमेंटेशन का सेशन रहता है। और इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक पेड़ को लगाने के लिए बीज तो डाल देते हैं, डालने के बाद में उसमें पानी देख रेख अगर सही तरीके से नहीं होगा तो वो पेड़ नहीं बन पाएगा। तो हमने अपने आप को यहाँ पे टाइकोनशाला में लाए तो हैं, बट अपने आप को जो बदलना है, जैसे मित्रास फार्मूला के बारे में सर लोगों ने बताया कि हमको फार्मूला हमको लेना है और अपने जीवन में बदलाव लेके आना है। मित्रास फार्मूला हो गया, और छोटे छोटे चीजों पे जैसे गोल कार्ड बनाना है, विजन बोर्ड बनाना है और बुक पढ़ना है, ये सारी चीजें हमको बताई जा रही है। और मेरे को जो समझ में आई है कि मुझे रियलाइज हो रहा है कि जो चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसको हमको करना है, तभी हम एक अच्छे पेड़ बन सकेंगे और एक फल दे सकेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों, जो 5 बजे को सेशन है, इम्प्लीमेंटेशन, रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीमेंट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और इम्प्लीमेंट अगर नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी वैसी रहेगी। तो मेरे को इम्प्लीमेंट करना है और रियलाइज भी होना चाहिए, मुझे जो चीज नहीं हो रहा है उसको रियलाइज करना है, तभी मैं ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा। तो आज की लर्निंग दोस्तों ये रही, और थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। और आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, आप बदलाव लेकर आ रहे हैं अपनी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा। यस, थैंक यू वेरी मच। आप हमसे मैं पे आ गए हैं, अच्छी बात है। रेणुका मैम आप बताएंगी, मैं एक दो लोगों से वो लेना चाहता हूँ, मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। यस प्लीज। सर, मुझे अपनी लाइफ में पर्पस, मिशन, विजन, एनवायरनमेंट, बिलीफ, ये सारी चीजें लानी हैं और मैं इनको लेके आऊंगी। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, इतना ही काफी है मैम। बहुत बढ़िया, बताइए। बोलिए ना, बोलिए। मुझे जो आपने मित्रा का वो फार्मूला दिया है वो भी मुझे अपनी लाइफ में अपनाना है। और जो चीजें आप सुबह बता रहे हो, या आप सुबह क्या रोज ही आप अच्छी चीजें बताते हो, उन सब पे मुझे ही इम्प्लीमेंट करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मैं 1 करोड़ रुपीस नहीं कमा पाऊंगी। बहुत बढ़िया, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया मैम, आप मैं पे आ गई है, बहुत अच्छा है। ग्रेट। पंकज जी, यस प्लीज, कहाँ हैं आप हैं या नहीं है? यस बोलिए। मैं यही हूँ। बोलिए। मेरे को जो है ना, मैं जो मेरा टेक अवे रहा है मॉर्निंग सेशन का,
कि मेरे को दिमाग इस चीज पे लगाना है कि काम को कैसे करना है, उस चीज के ऊपर फोकस रहेगा मेरा कि काम को कैसे करना है, तो थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग, और वंस थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग तो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है दैट आई एम गोइंग टू अचीव। तो इसमें जो आपने एक फॉर्मूला, आपने मित्रा फॉर्मूला जो बताया, दैट इज अगेन वेरी, मैं मतलब जैसे कहते हैं कि आई ओपनिंग फॉर्मूला है कि हाउ टू मॉनिटर योरसेल्फ। मतलब मित्रा कैन बी, आप जो है अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो यू विल गेट डेफिनेटली गेट वंडरफुल रिजल्ट। थैंक यू। जबरदस्त। तौरू जी आप बताइए 1 मिनट के अंदर आप प्रेजेंटेशन दीजिए, क्या था आपका टेक्निक? अनम्यूट करिए प्लीज तौरू जी। मैं चाहता हूं अभी इसी सेशन में इम्प्लीमेंट करना आपको। यस प्लीज। बिल्कुल। सारी चीजें सारा प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो हवा हो गया है। तो अभी तो टाइम आ गया, वक्त आ गया है कि इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा, और मुझको करना पड़ेगा। बिल्कुल। टाइम बॉक्सिंग, रीडिंग, वर्किंग ऑन माय रूट्स और इम्प्लीमेंटेशन इज द की। आई हैव टू वर्क ऑन इट। रूट्स के ऊपर काम नहीं करेंगे तो फ्रूट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ये हमने सीखा है। और ये बहुत जरूरी है कि रूट्स पे हम काम करना शुरू करेंगे। मित्रा का अगर एक्सप्लेनेशन एक बार फिर मिल जाता तो मजा आ जाता। आई सीरियसली वांट टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग यू आर टीचिंग अस, एवरीथिंग। बिल्कुल, मैं बताता हूं दोबारा मित्रा का एक्सप्लेनेशन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि अगर मैं एक बार बताता हूं तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो फिर दोबारा पूछना नहीं पड़ेगा। मैं 7-8 बार बता चुका हूँ, लेकिन अगर पहली बार में ही अगर उसको आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो आगे से आप ऐसा करेंगे आप सभी लोग, ये मैं मानता हूं। मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है? प्रोक्रास्टिनेशन कैसे जाएगा वो पढ़ाना है मुझे आज। ये मेरा आज का टॉपिक है। फोकस कैसे होगा उसका टॉपिक आज का है। तो दोस्तों आपका मित्रा फार्मूला क्या बोलता है? इसको मैं मित्रा नहीं गोल मित्रा बोलता हूँ। एक गोल मित्रा है, मतलब कि गोल का दोस्त है फार्मूला, ठीक है? ये फार्मूला मैंने इजाद किया है और ऐसे फार्मूले मैंने बना के बहुत सारे रखे हैं जो कि जबरदस्त होते हैं मेरे। और इस फार्मूले में एम का मतलब है मॉनिटरिंग। आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। कोई भी आप काम कर रहे हैं लाइफ में, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। आपने फसल उगाई खेत में, जैसे बताया अभी प्रेम जी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि आपने बीज लगा दिया, पेड़ उग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई जानवर तो नहीं खा रहा, कोई कीड़े तो नहीं लग रहे हैं। इंडिकेटर का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे आपने देखा होगा रेलवे में हरी झंडी होती है, लाल झंडी होती है। और अगर मान लीजिए कि कोई चीज आपका, जैसे एक इंडिकेटर होता है ना, नोटिफिकेशन आपके पास आता है कि आपका बिल पे नहीं हुआ है, एक मैसेज आ जाता है, अलार्म आ जाता है, एक बैंक की तरफ से कॉल आ जाती है, ये सब इंडिकेटर है। आपको दिखाई देता है वहां पे अलग अलग कलर, अलग अलग साइज तरीके से। कुछ इमरजेंसी का आ जाता है इंडिकेटर। फिर टी का मतलब होता है कि आप ट्रैकिंग कीजिए, उसको ट्रैक कीजिए। मॉनिटरिंग मतलब कि नॉर्मली देख रहे हैं, ट्रैक का मतलब कि आज कितना था, कल कितना था, और आगे कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये सारी चीज देखना पड़ेगा। जैसे जैसे एक होता है ना स्कोर बोर्ड, वहां पे होता है आपके क्रिकेट मैच में, तो आपका क्या स्कोर बोर्ड है, अपने आपको क्या रेटिंग देते हैं, तो ये ट्रैकिंग हो गया। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग। आज सुबह जो है सारा चीज इंप्लीमेंट हुआ है मॉर्निंग सेशन में। और एक मतलब होता है एक्शन, फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक गोल मित्र फार्मूला होता है, इसको गोल का मित्र बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, ठीक है? और मैं बताऊं दोस्तों, अभी मैं दोबारा से स्क्रीन आपको शेयर करके दिखाता हूं कुछ। यहाँ पे देखिए हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखिए एक हमने फॉर्मेट बनाया है, एक हमने एक्सेल शीट बनाई है, गूगल शीट बनाई है। सारे स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, कुछ लोगों का लिखा है, सबकी ईमेल आईडी आ जानी चाहिए मेरे पास। सबका विजन बोर्ड बन रहा है, गोल कार्ड बन रहा है, रीडिंग सबकी चल रही है, व्हील ऑफ लाइफ हम करवा रहे हैं, गोल राइटिंग, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन। और इसके बाद रील्स मेकिंग, रील बनाना, क्योंकि ब्रांडिंग मार्केटिंग हमको करनी है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हम बनाएंगे कुछ दिन में, 2-4 दिन के अंदर। रेटिंग आपको होगी, आप 1 से 10 में कहाँ पे हैं अभी, उसकी रेटिंग, और 10 तक ले जाना है आप। और ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हो रही हैं, डेली हम करवा रहे हैं वहां पे। तो मैं अब करवा रहे हैं, कुछ चीजों को करवाएंगे और आगे चीजें आएंगी। ये कंसोलिडेटेड है, मतलब कि सारे हमारे स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिख के आएगा। एक और सीट बनेगी जो सिर्फ आपकी सीट रहेगी, सिर्फ आपकी रहेगी। देखिए इंडिकेटर है ना, यहाँ पे डन लिखा है, नॉट रेडी, ऐसे इंडिकेटर आएंगे बहुत सारे नंबर्स, ऐसे हरा पीला, इन प्रोग्रेस में पीला आ जाएगा, ऑरेंज कलर आ जाएगा। तो एक कलर से इंडिकेट करेंगे
इंडिविजुअल सीट जो मैं बना रहा हूँ उस सीट में क्या है कि आप प्रिंट आउट लेके रखेंगे अपने पास और उसमें भरते रहेंगे। स्केच पेन आपके पास कलर की होनी चाहिए, ग्रीन और ऑरेंज कलर की स्केच पेन होनी चाहिए। और इस तरीके से क्या होगा कि मैं क्या, ये पूरी दुनिया क्या, मतलब कोई भी आपके तरक्की को, आपकी कामयाबी को, आप भी खुद आप चाहते हुए भी अपने तरक्की कामयाबी को नहीं रोक पाएंगे जब ये पैटर्न बन जाएगा आपका। तो आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा, अपने अपने हाथ में कंट्रोल लेना पड़ेगा आपको। आप चाहते हैं, आप एक टेलीविजन देखते हैं तो आप चाहते हैं कि रिमोट मेरे हाथ में, मेरी पसंद का सीरियल चले। आप हर जगह कंट्रोल करना चाहते हैं। आप कहीं पे रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो बोलते हैं कि यार जल्दी ले आओ, इतना लेट क्यों हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है, और खुद जो है हम डिले करते हैं। तो हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ये सबका एक ही सोल्यूशन है, आपको एक सिस्टम चाहिए और एक कोच चाहिए बस। सिस्टम भी नहीं रहेगा तब भी चलेगा, फिर सिर्फ कोच के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाएगी। एक मेंटर आपको फाइंड आउट करना है, फिर इसके बाद देखिए सिस्टम भी देगा, आप सारा कुछ मिल जाएगा। आप 5am क्लब में जो लोग अभी तक सोच रहे हैं तो सोचिए मत, आप आ जाइए। बहुत ही सिंपल है। हम 1500 रुपया ले रहे हैं 3 महीने का। अभी जो भी दिन हुए हैं, 5 दिन हुआ हमारा, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अदरवाइज 5 दिन हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे हम रिपीट करेंगे चीजों को। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन की, इसको पढ़ेंगे हम। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन के अलावा क्या कहते हैं, फोकस। तो आप दोस्तों, आपको मैं कुछ फार्मूले देने वाला हूँ प्रोक्रास्टिनेशन के। अनलिमिटेड फार्मूले हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी गई इसके ऊपर, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं। जो काम करती है वो मैं आज बताऊंगा, जो काम करती है वो बताऊंगा, जो प्रैक्टिकली मैं यूज करता हूँ वो मैं सब बताऊंगा। और मेरे लिए कोई कंडीशन नहीं दोस्तों, कोई अनकंडीशनली मैं देना चाहता हूँ। मैं चाहे आप इस वाले 6 बजे बैच वाले में भी, जो मैं 5 बजे वाले में दे रहा हूँ, कभी न कभी आपको भी दूंगा। आप आते रहेंगे, कभी न कभी मिल जाएगा वो चीज। लेकिन 5 बजे में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो सीरियस लोग हैं उनको मैं बुलाता हूँ वहां पे, और उनको मैं रिजल्ट दे के ही रहूंगा, ये मतलब कहने का मेरा रहता है। तो इसलिए वहां पे मुझे, आप जब उसमें आना चाहते हैं, जब आप पेमेंट करने जाएंगे ना, तो पहले मुझसे बात करके पेमेंट कीजिएगा कि सर मुझे आना है। तो पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट हम लेंगे आपका, मैं आपको ऐसे ही उस ग्रुप में नहीं डालूंगा। नहीं तो मैं यहीं पे भी पेमेंट लिंक डाल देता, जल्दी से पे कर दो, आ जाओ, इमरजेंसी, ऐसा कुछ नहीं करना है मुझको फॉर्म नहीं क्रिएट करना है। सिंपल है, आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अगर आप रेगुलर सेशन में आ सकते हैं, अगर आप डेली टारगेट, आपका वीकली टारगेट पूरा कर सकते हैं, देन एंड ओनली देन यू आर अलाउड टू ज्वाइन देयर ग्रुप। और 5 बजे वाला सेशन, सिंपल सी बात है। मैं 100% रिजल्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, 100% रिजल्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। मतलब क्या इसका है, क्योंकि 15 लोग उस ग्रुप में हैं, 15 लोग नहीं है, 24 लोग हैं एक्चुअली। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मोर देन आई डोंट नो, एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर कितने लोग हैं, क्योंकि लोग ज्वाइन कर रहे हैं उस सेशन को, उस ग्रुप को। ये देखिए यहाँ पे 5am क्लब जो है इसमें कितने लोग हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 5am क्लब में, हाँ 24 है, नंबर सही बताया मैंने। 24 लोग हैं इस ग्रुप के अंदर। 24 में से आज 12-13 लोग आए थे। ठीक है, जो लोग रेगुलर नहीं आएंगे उनको ग्रुप से निकाल दूंगा, भले पैसा दिया होगा, पैसा रिफंड कर दूंगा मैं। मुझे 100% 3 महीने में करोड़पति का फाउंडेशन चाहिए मुझे। उन लोगों को मैं करोड़पति का 1 साल में करोड़पति बना, अभी 3 महीने के लिए ज्वाइन किए, फिर उनको मैं 1 साल के लिए ज्वाइन कराऊंगा, और 1 साल में करोड़पति बना के रहूंगा मैं। और 100% रिजल्ट मेरे टाइकुशाला पे लगना चाहिए कि 100% रिजल्ट। 15 बंदों को लिया था, 15 को करोड़पति बनाया, ये मैं चाहता हूँ। और ये काम सिर्फ मुझसे नहीं होगा, आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी, आपका इंटेंशन, आपका पर्पज, आपका पैशन, आपका मिशन, आपका विजन, आपकी पहचान, ये सब चीजें डिफाइन करेंगी, आपकी वैल्यूज। तो इसलिए जो सुबह 5 बजे का सेशन होता है उसमें आप तभी आइएगा अगर आप इन सब कंडीशन पे आप तैयार हैं काम करने के लिए। राजेश जी, आपसे हम बात करेंगे, और आप मैसेज कीजिएगा और हम आपसे बात करेंगे। एक बार हम जरूर एलिजिबिलिटी चेक करना चाहेंगे। सुबह टाइम पे आना है, क्योंकि जो मैं ग्राउंड तैयार करता हूँ, जो मैं फ्लो तैयार करता हूँ,
आप देखिए ना, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। मैं आपको प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में पढ़ाऊंगा और फोकस डेफिनेटली। एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना इस बात। आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी चीज का, जैसे शाही पनीर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। शाही पनीर जो बनती है उसमें क्या क्या पड़ता है? एक आदमी से मैं बात करूंगा, कौन खाना बना लेता है? अच्छा, हैंड रेज कीजिएगा, आपसे बात करूंगा। हैंड रेज करेंगे प्लीज। कोई भी बात कर सकता है मेरे से, जो जिसको आइडिया है शाही पनीर में क्या पड़ता है। हैंड रेज करेंगे। यस यस, हाँ बताइए ना संतोष मैम। यस प्लीज, आपसे मैं बात करूंगा, एक डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। यस, तो शाही पनीर में क्या क्या पड़ता है मैम? मेन तो सर शाही पनीर जब बनाने लगते हैं तो पनीर तो मेन है ही है। पनीर, हाँ। जितने भी मसाले होते हैं उन मसालों के अंदर आप अगर मतलब नॉन वेज ये नहीं सोचते कि जैनी नहीं है, तो उसमें प्याज, लहसुन, टमाटर जिनकी ग्रेवी बनती है, और जितने भी मसाले होते हैं, खड़े मसाले होते हैं, दालचीनी होगी, तेज पत्ता हो गया, लौंग हो गई, इलायची हो गई, अदरक हो गई, इन सब का जीरा हो गया, गरम मसाला हो गया, ये सब। तो शाही पनीर बनाने के लिए प्रिपरेशन में पहले हम दो तरह से होते हैं कि मसालों को पहले प्याज टमाटर को सौते कर लेते हैं मोटा मोटा काट के, और उसके अंदर अगर आपने ग्रेवी गाढ़ी करनी है तो आपने काजू डाल लिया, या आपने कुछ और ऐसी चीज डाल दी कि ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के बाद फिर हम उसको दोबारा से पीस के अलग रख देते हैं। फिर कढ़ाई चढ़ा के, फिर ऑयल डाल के, मसाले डाल के, और ग्रेवी को भून के फिर पनीर डाल देते हैं उसमें। फिर उसके बाद आप अगर ऐड करना चाहें, शिमला मिर्च ऐड करना चाहें, या कुछ कसूरी मेथी डाल दी आपने, क्रीम डाल दी, और इस तरह से जो है, मतलब कई अलग अलग तरीके भी होते हैं, पर ये सिंपलेस्ट वे है शाही पनीर बनाने का। सिंपलेस्ट जिसको कोई भी एक आदमी, मतलब जो नहीं कुकिंग जानता, वो भी बना सकता है। बाकी इसके बहुत सारे और अलग अलग, ये सिंपलेस्ट वे मैंने बताया है। बहुत बढ़िया, एक बार मैम के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों, इतने लोगों में जो है। थैंक यू मैडम। अब दोस्तों मैंने क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप पनीर खा लो, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि खाली लौंग खा लो, अगर मैं बोलूं खाली नमक खा लो, खाली टमाटर खा लो, तो क्या शाही पनीर का स्वाद मिलेगा? हाँ, उसको सारी चीजें खा करके ना उसको ऐसे मिक्स करना होगा, तब बनेगा। देखिए अभी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसमें बात कीजिए प्लीज। क्या आपको स्वाद मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, क्या आप शाही पनीर में सिर्फ नमक हटा देंगे तो काम चलेगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, स्वाद मिलेगा वो आपको? नहीं सर, नहीं। मसाला हटा दीजिए ना, मसाला नहीं डालना है, क्या शाही पनीर बनेगी वो? नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सेशन में शुरू से रहना चाहिए। मैं शाही पनीर बना रहा होता हूँ वहां पे, और आप बाद में आते हैं 10 मिनट बाद, नमक छूट जाता है जी। यस। अब मैं डेली फ्लो में पढ़ा रहा होता हूँ, एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, और अभिमन्यु की तरह मारे जाएंगे आप अगर आप डेली नहीं आएंगे तो। चक्रव्यूह तोड़ना तो सीख लिया, लेकिन उससे बाहर निकलना आपको नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा। अधूरा ज्ञान खतरे जान, ठीक है। तो इसलिए जो है, आपको अगर जिंदगी में शाही पनीर का आनंद लेना है तो आपको जो है रेगुलर बेसिस पे आना पड़ेगा। अगर आप किसी दिन नहीं आ पाते हैं तो बहुत सिंपल है, आप रिकॉर्डिंग जरूर देखिए, 2 बार तो कम से कम देखिए। और आज का सेशन बहुत ही पावरफुल था, और ये पहले भी फीडबैक मिल चुका आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन। और क्योंकि मैं पढ़ाने की बजाय, पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, गूगल पे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, और इतने सारे कोर्सेज हैं, लोग 99 रुपए में पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं इम्प्लीमेंट करवाना चाहता हूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रोक्रास्टिनेशन और फोकस की बात करेंगे, ठीक है।
और आप लोग की जिंदगी में खूब सारी शाही पनीर है, मैं ये चाहता हूँ। और शाही पनीर ऐसा क्या होता है कि होटल में ही मिलता है, घर पे नहीं मिलता है। मतलब रेयरली हम घर पे बनाते हैं, जब खाना होता है तो होटल में ही जाते हैं आप। मेरे घर में तो बहुत ही कभी बन जाता होगा, नहीं तो हम लोग जाते हैं बाहर, चलो आज शाही पनीर खाते हैं होटल में, और इतना लजीज लगता है, अच्छा लगता है मुझे, मेरा फेवरेट है शाही पनीर। तो क्यों, आपका भी कुछ फेवरेट होगा शायद। और आप देखिए ना, जो टिक्की बनती है, आलू की टिक्की, आलू मतलब क्या, आलू की टिक्की में खट्टी चटनी, मीठी चटनी, दही डालते हैं, दही भल्ला वगैरह बनता है, क्या बनता है, तो वो सारी चीजें। अगर आपसे खाली खट्टी चटनी पकड़ा दीजिए, खा लीजिए आप, तो क्या टिक्की का मजा आएगा? नहीं आएगा। तो हमारी लाइफ में यही हो रहा है, समथिंग इज मिसिंग, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है जो स्वाद बिगाड़ रहा है, तो उसको सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन की क्या वजह है, उस पर बात करते हैं, फोकस। प्रोक्रास्टिनेशन की सबसे बड़ी वजह है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको क्लियर पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, वो क्लियर विजन नहीं आपका है। वो कैसे पता चलेगा आपको, मैं आज सुबह ही बताया था, आप म्यूट पे रखें दोस्तों। तो आपको आपका पर्पस पता होना चाहिए, आपका मिशन विजन पता होना चाहिए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अपने आप को म्यूट पे रखिए प्लीज फ्रेंड्स। मनोज बंसल जी, आप म्यूट पे रखिए, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? यस। तो आपका जो पर्पज है, मुझे कोई काम करना है, उसके पीछे एक सवाल पूछिए, क्यों करना है, तो आपका पर्पज क्लियर हो जाएगा। तो प्रोक्रास्टिनेशन क्लैरिटी की वजह से होता है, नहीं होता है। उसके मैं कुछ टिप्स बता रहा हूं आपको। आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसको अपने सामने रखिए, अपना विजन बोर्ड बनाइए, अपना गोल कार्ड बनाइए, रखिए, करिए, करना ही पड़ेगा आपको, और आज ही करना आपको है। कल का शाम का सेशन का रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। आपको मन वचन कर्म से करना है। आप जो वचन कल लोगों ने, मैंने सिखाया भी, और लोगों ने बोला मी, मतलब 35-40 लोगों ने बोला मी कि मैं आज वीडियो बनाऊंगा, और किसी का नहीं आया, सिर्फ 3-4 लोगों का वीडियो आया। तो वो जो वचन देते हैं ना, जो आप कमिटमेंट देते हैं, एक वीडियो है, मैं बताता हूँ दोस्तों, मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा, और उस वीडियो में बताया गया है हमारे देश के सबसे अमीर आदमी जो इस समय कौन है, सबसे अमीर आदमी कौन है इस हमारे देश में? अडानी जी। अदानी। और अदानी जी ने बोला ये बात, 2 फार्मूले दिए उन्होंने एक वीडियो के अंदर, कि आज वो अनपढ़ मतलब क्या, ड्रॉप आउट है यार, वो ग्रेजुएशन नहीं पूरा किया उन्होंने, पैसे नहीं थे ग्रेजुएशन पूरा करने की अदानी के पास। लोग कहते हैं ना कि मुकेश अंबानी को धीरू भाई अंबानी की विरासत में मिला है, अडानी को कुछ नहीं मिला विरासत, और मुकेश अंबानी को काट के बाहर आगे निकल गए। तो उन्होंने 2 फार्मूला दिया दोस्तों, सिंपल। उन्होंने बोला कि उनके पिताजी ने सिखाया था कि आपका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो आपके अंदर से आवाज आती है, जो आपको करना है उस पे काम करो। पहला फार्मूला, आपका नेचुरल जो है ना, वो पर्पस से निकल के आएगा, पैशन से निकल के आएगा, खुद को समझने, खुद को पहचानने, खुद को जानने से आएगा, खुद से मिलने से आएगा। और वो मैं करवाता हूँ मेडिटेशन हफ्ते में 1-2 बार, तो वहां से निकल के आ जाएगा। आप रेगुलर आइए, किसी दिन नहीं आएंगे, मिशन वो छूट जाएगा तो कोई फायदा नहीं। दूसरा फार्मूला उन्होंने क्या बताया उनके पिताजी ने, और जो इम्प्लीमेंट करते हैं अदानी जी अपनी लाइफ में, उससे रिजल्ट मिलता है और आपको भी मिलेगा। दूसरा क्या है कि जो कमिटमेंट मैं खुद से करता हूं और जो कमिटमेंट मैं दूसरों से करता हूं, उसको पूरा करता हूं। इसी 2 ही फार्मूला है उनकी जिंदगी का, गौतम अदानी का। और बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल क्लियर है, अगर आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते जाएंगे तो रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा बताइए? 100% मिलेगा। कौन ये 2, अगर दोनों फार्मूले यूज कर लें, बाकी सब भूल जाइए। कमिटमेंट, जो वादा खुद से किया और जो दूसरों से किया, और दूसरा नेचुरली जो आपकी प्रकृति में जो आता है उसको करना है। तो किसको किसको लगता है कि रिजल्ट मिलेगा? टाइप इन द चैट बॉक्स में लिखिए। और आप जब लिखते हैं तो अपने नसीब लिखते हैं। टाइप इन द चैट बॉक्स। मुझको सबका मी चाहिए यहाँ पे, 33 मी चाहिए, मुझको 31 मी चाहिए। यस, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बताऊं दोस्तों,
5 AM क्लब में आप सभी लोगों को आना है, सभी लोगों को आना है, सभी लोगों को आना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है 1500 रुपया देने के लिए नहीं, तो आप मुझसे बात करो, मैं आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट लूंगा, आपको फ्री में एंटर कराऊंगा उधर, लेकिन सबको आना है। मैं पैसा नहीं लूंगा आपसे, मैं आपको उधर फ्री में एंट्री करा दूंगा। 1500 रुपया मेरी कीमत नहीं है, 1500 रुपया मेरी फीस नहीं है, मैं 4.5 लाख रुपया लेता हूँ। एक कमिटमेंट फीस थी मेरी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। यस, जो आना चाहता है एलिजिबिलिटी टेस्ट में लूंगा, मैं 1-to-1 करूंगा तब डालूंगा। और क्यों ऐसा करूंगा? क्योंकि मुझको 100% का बोर्ड चाहिए। मुझे 15 लोग 20 लोग जो भी रहेंगे, मुझे चाहिए। ट्राइकुंशाला में ये इतने लोग आए थे 5 AM क्लब में, 5 AM करोड़पति कोच क्लब, उस क्लब का नाम होना चाहिए 100% रिजल्ट क्लब। और इसलिए मैं एलिजिबिलिटी टेस्ट लूंगा। पैसा भले नहीं रहेगा आपके पास 1500 रुपया, कोई बात नहीं, चलेगा। कौन कौन आना चाहता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। आई लिखिए, मी मत लिखिए, बहुत सारे मी हो गए, कंफ्यूजन हो जाएगा। आई लिखिए इस बार। कौन कौन आना चाहता है? काफी लोग हैं ऑलरेडी उसमें। यस, नेहा जी आना चाहती, थैंक यू वेरी मच नेहा जी। राजेश जी, यस। और कौन आना चाहता है? 2 लोग हो गए। नरेंद्र जी आना चाहते हैं। और कौन आना चाहता है? मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। वाह, मधु जी, विजय जी, ग्रेट। विजय हनुमान जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। और दोस्तों मैं बता दूं कि आपसे मैं 1-to-1 करूंगा 2-3 दिन के अंदर, जितने लोगों ने आई लिखा है। पहली बात, तभी मैं एलिजिबल आपको वहां पे अंदर जाने दूंगा। दूसरी बात, मैं कभी भी निकाल सकता हूं, अगर मुझे वो कमिटमेंट नहीं मिलेगा तो मैं कभी भी निकाल सकता हूं। तो इसलिए तैयार रहिएगा, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा आने के लिए, क्योंकि मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। यस, जबरदस्त। और जिन लोगों ने आई लिखा है उसको अब रेडी लिखना पड़ेगा। आप आर लिखिए या रेडी लिखिए, तो मैं आपसे 1-to-1 करूंगा। मैं रिजल्ट चाहिए मुझको। आर लिखना है या रेडी लिखना है? रेडी, रेडी। वाह, जबरदस्त। और कौन रेडी है? बहुत बढ़िया, थैंक यू फंटूस जी, थैंक यू वेरी मच। और कौन रेडी है? रेडी, यस राजेश जी। दोस्तों मैं बता दूं आपको, मनीषा जी, कि प्रोक्रास्टिनेशन की पहली वजह जो होती है और ओनली वजह होती है, क्लियर आपको नहीं है, कि आपको पता नहीं है आपकी क्षमताएं क्या है। आपको लगता ही नहीं है कि मैं करोड़पति बन सकता हूं। आपके सामने 3 दरवाजे बंद हैं। पहला दरवाजा है पॉसिबिलिटी का, कि ऐसा कैसे हो सकता है यार कि 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा मैं? ऐसा नहीं हो सकता। ये दरवाजा है, अभी बंद है। पॉसिबिलिटी का दरवाजा आपका बंद है। पिछले 10 साल से मैं 20,000 रुपया महीना कमा रहा हूँ, 50,000 महीना कमा रहा हूँ, अब 1 करोड़ कैसे हो जाएगा? 10 लाख रुपया महीना कैसे कमा लूंगा मैं? इट्स नॉट पॉसिबल। ये दरवाजा मैं खोलूंगा आपका 5 बजे वाले, और आपको वो दरवाजा खोल के दिखाऊंगा कि करोड़ों रुपया पड़ा है, कैसे उठाना है। अमीर बनना मेरा अधिकार है, अमीर बनना मेरी जिम्मेदारी है, अमीर बनना मेरी सफलता, मेरा जो है अकाउंटेबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है। क्योंकि मुझे अमीर बनना है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करानी है। मुझे अमीर बनना है क्योंकि मेरी वाइफ किसी भी शॉपिंग मॉल पे जाके जिस साड़ी पे हाथ रख देगी उसे खरीदवा देना है। मुझे अमीर बनना है क्योंकि मैं टमाटर का भाव नहीं पूछना चाहता। मुझे अमीर बनना है क्योंकि मैं प्राइस टैग नहीं देखना चाहता किसी भी चीज का। मुझे अमीर बनना है क्योंकि मैं समाज को भी बदलाव लेकर आना चाहता हूँ। मुझे अमीर बनना है क्योंकि 1000 साल बाद मेरा नाम जिंदा रहे। तो ये अमीर होने का वजह है ये सब सारा। आपको तन मन धन तीनों से लगना पड़ेगा। दोस्तों समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू गेटिंग? यस, यस। चैट बॉक्स, यस, यस, यस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब मैं प्रोक्रास्टिनेशन पे बात कर रहा हूँ, फोकस पे बात कर रहा हूँ। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे बाकी काफी लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं। जो मैं सिखा रहा हूँ आप नोटिस कीजिए कैसे मैं सिखा रहा हूँ। मैं आपसे यस लिखवा रहा हूँ, बी लिखवा रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, आप पूरी एनर्जी से बात कर रहा हूँ। अभी सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, शाम को 7 बजे मैं खाना खाया था, लेकिन पूरी एनर्जी आपको दिख रही है। पूरी शिद्दत से, पूरा मन से, पूरा अधिकार से, एक ट्रेनर के अधिकार से मैं बात कर रहा हूँ।
आपको दब के बात नहीं करनी, हाँ जी सर प्लीज यार प्लीज गोल कार्ड पूरा कर दो ना, प्लीज कर दो यार, ऐसे नहीं बात करनी है। आप ट्रेनर हैं तो आपको राइट के साथ बात करनी है। आपको स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह ट्रीट कीजिए। आप ट्रेनर हैं तो आपके अंदर कंट्रोल होना चाहिए इन चीजों का। तो ये सब चीजें जो मैं कर रहा हूँ आप सीखिए इन चीजों से, और फिर उससे इम्पैक्ट बनेगा, आपका इम्पैक्ट बन के आएगा। लोगों को ग्रोथ चाहिए दोस्तों। मैं आपको कभी बताऊंगा टोनी रॉबिन्स के 6 साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में बताऊंगा। ग्रोथ जो होता है चरम पे होता है। लोगों को ग्रोथ चाहिए, लोग पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं ग्रोथ के लिए। और अगर आप ट्रेनर बनेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएंगे। ट्रेनर बनना जो है बहुत बड़ी बात है, और सारे लोग बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोक्रास्टिनेशन, दूसरा फार्मूला है कि प्रोक्रास्टिनेशन और फोकस ये दोनों हैबिट होता है, एक पैटर्न, माइंड का पैटर्न होता है। आप बॉडी से एक्शन नहीं लेती हैं, बॉडी से एक्शन नहीं लेती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रोक्रास्टिनेशन आपकी बॉडी में होता है और माइंड में होता है, एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को कैसे तोड़ेंगे ये आपको सिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो चीजें मतलब हजारों फार्मूले प्रोक्रास्टिनेशन तोड़ने के, लेकिन जो चीजें काम करती हैं मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला काम आपको करना है, मैंने बताया भी था, आज कल परसों कभी भी जाइए, एक फोन करेंगे घर पे आ जाएगा। आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है, विटामिन D3 विटामिन B12 का टेस्ट करवाइए आप सभी लोग, ठीक है। एक फोन कॉल करेंगे हो जाएगा, या फिर किसी ने करवाया होगा पता चल रहा होगा उसको, जो मैंने पहले भी बोला था। क्योंकि जब आपके अंदर की केमिस्ट्री सही नहीं रहेगी ना तो प्रोक्रास्टिनेशन होगा ही होगा। तो उस केमिस्ट्री को जो विटामिन B12 और D3 होते हैं ये कंट्रोल करते हैं, आपके मूड स्विंग को कंट्रोल करते हैं। तो ये आप करिए। इससे क्या होगा आपका कि आप जो है जब विटामिन B12 का लेवल, जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग दूध लेते हैं, या फिर जो लोग ग्राउंड जमीन की चीजों को खाते हैं, गाजर मूली और ये सब चीज खाते हैं जो जमीन में पैदा होती है, तो विटामिन B12 अपने आप मिल जाता है। विटामिन D3 मतलब सनलाइट एक्सपोजर में रहना चाहिए। आजकल लाइफ स्टाइल ऐसी है कि लोगों का जो है क्या कहते हैं कि सनलाइट एक्सपोजर नहीं रहता है ज्यादातर, तो विटामिन D3 कम ही रहता है। तो इस तरीके से ये दो चीज करवाइए। अगर ऐसा कमी है तो डेफिनेटली आपका मूड स्विंग होगा और आपको आपका प्रोक्रास्टिनेशन होगा। ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है। तीसरा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि माइंड का पैटर्न कैसे टूटेगा। तो उसके लिए आप क्या करना है, आप ये मत सोचिए कि ये काम है 10 घंटे का मुझे करना है, ऐसे मत सोचिए। पोमोडोरो टेक्निक एक होती है, आपको क्या करना है, पोमोडोरो टेक्निक, उसमें क्या होता है, पोमोडोरो मतलब टमाटर होता है, तो उसके हिसाब से रखा के आप लोगों को पता भी होगा। आपको क्या करना है कि 20 मिनट के लिए कोई काम को बोलिए मुझे सिर्फ 20 मिनट करना है, 20 मिनट के लिए कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। तो इस तरह से 20-20 मिनट करके 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। फिर बाद में उस पूरे काम को जब 40 मिनट हो जाए आपका, 40 मिनट या 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाए, जितना भी कैपेबिलिटी है, उसमें अलग अलग रूल है, तो आप एक लंबा ब्रेक ले लीजिए। 1 घंटे बाद आप 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। तो इस तरह से आपको करना है। तो आपका जो है इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी है, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस टेक्निक को अगर आप सिर्फ 20 मिनट करना है, बस कोई बड़ा काम है तो आपका धीरे धीरे पैटर्न करने वाला बन जाएगा। ये आदत की बात है। तीसरा फार्मूला मैं बता रहा हूं, आपको कोई भी काम करिए, जैसे जिसमें आप डिले करते हैं उसमें नहीं, जो नॉर्मल भी काम करते हैं, जैसे आप ऑटो रिक्शा पकड़ने जाते हैं तो वहां पे बोलिए, या फिर पानी लेने जाते हैं गिलास की तो वहां पे बोलिए। और ऐसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं कि आपको पानी पीना भी है, किसी को ऑर्डर मत दीजिए, आप खुद जाके पानी ले लीजिए। आंटी ने अनलेस कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं आप, और आपको एक शब्द एक चीज बोलनी है, वो ध्यान रखिएगा क्या बोलना है। आपको बोलना है 1 2 3 और जाके पानी पी लीजिए। 1 2 3 जाके वो काम कर लीजिए। जिस काम में प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते हैं उस काम में भी 1 2 3 बोल के करना शुरू कर दीजिए आप। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके माइंड में 1 2 3 की एंकरिंग हो जाएगी। NLP का फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, और एक एंकर बन जाएगा कि जब भी आप 1 2 3 बोलेंगे, अचानक मतलब अपने आप बाय डिफॉल्ट आप ऑटो पायलट मोड पे चला जाएगा और आप काम कर लेंगे जाके। 1 2 3 बिस्तर से उठ जाओ, 1 2 3 कंबल फेंक दो, 1 2 3 आज बुक पढ़ लेना है, ठीक है चलो बुक पढ़ते हैं। तो ये जो चीज कर रहे हैं ऑलरेडी, जो आप कर रहे हैं उसमें पैटर्न डालना 1 2 3 का, और जो मैं बता रहा हूं इसको इम्प्लीमेंट करना है तो रिजल्ट आएगा, ठीक है।
तो आपको करना ही पड़ेगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं आपके ट्रेनिंग में आऊंगा तो क्या मैं 1 करोड़ रुपया कमा लूंगा? क्या मैं तो दिखाता हूँ 5 करोड़ से 50 करोड़ कमा सकते हो। मेरा संडे को प्रोग्राम होने वाला है, तो आपको वहां पे कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। मैंने बहुत बार दिखा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप ही अपना वक्त बदलेंगे। आप जब तक करेंगे नहीं, घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी तो उसको ही पीना पड़ेगा ना। तो ये आपको समझना होगा। फोकस की बात करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन में इतना ही है, इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। जिस दिन क्लैरिटी आ जाएगी ना, जिस दिन क्लियर पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा विजन, पर्पस, मिशन, मेरा गोल क्या है, तो इसके लिए विजन बोर्ड, गोल कार्ड, आप 5 AM क्लब में आ जाइए ना, प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप चला जाएगा। लोग 5 बजे पहले आके बैठे रहते हैं वहां पे सुबह सुबह, और 2-2 घंटे तक बैठती हैं। फोकस में बताता हूँ दोस्तों, फोकस के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। फोकस को हिंदी में ध्यान बोलते हैं, और ध्यान का मतलब क्या करना है, आपको एक आदत डालनी है, सिर्फ एक आदत डालनी है, सिर्फ एक आदत डालनी है। और उसके लिए आपको वो आदत क्या है, ध्यान सुनिएगा, आपको एक टाइम पे एक काम करना है, बस यही है फोकस। पूरी जिंदगी यही है, एक काम पे एक टाइम पे एक काम करेंगे। मिथ क्या है, मिथ क्या है समझिए, एक भ्रम क्या लोगों के दिमाग में बैठा है कि एक टाइम पे 10 काम करूंगा तो मैं ज्यादा कर लूंगा। दरअसल आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मिस कर देते हैं। आप एक टाइम पे 2 काम भी करेंगे ना, 3 काम भी करेंगे, तब भी आप अपनी प्रोडक्टिविटी को घटा लेते हैं। आप जल्दी से थक जाएंगे, आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी। एक काम एक साथ 3 काम करेंगे, जो सफलता आपको 6 महीने में मिलनी चाहिए वो 10 साल में मिलेगी, अगर आप एक साथ मल्टीटास्किंग करेंगे। और ऐसा क्यों होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहला तो आपको एक टाइम पे एक काम करना है। जैसे आप मेरे सेशन में बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ पे कुछ और भी कर रहे होंगे, कुछ लोग बर्तन धोते धोते सेशन ले रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी और करते करते सेशन ले रहे हैं। ऐसा मत करो, सेशन ले रहे हो तो सेशन लो। आप जब खाना खाने बैठते हैं तो आप खाना खा रहे हैं, एक खाना जो होती है, उस खाने के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो ये होती है उसके अंदर कि उसमें फैट होता है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे खाने से आपके शरीर का वजन बढ़ता है और आपको एनर्जी मिलती है, सब चीजें होती है। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, उस खाने को जब आप खाएंगे तो उसका स्वाद पता चलता है, उससे हैप्पीनेस हार्मोन बनता है। उस खाने से आपको जो है, आपको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है कि परमात्मा ने आज मुझे भोजन दिया, बहुत लोग भूखे मर रहे हैं। उस खाने को बनाने वाले की वाइब्रेशन आपके अंदर आती है। उस खाने, जब आप खाने को खाएंगे, उसमें जो वाइब्रेशन डालेंगे, जो उसमें 70% जो पानी होता है, उसमें जो फीलिंग डालेंगे, उसको खाने को देखिए, उसमें पानी को देखिए, उसमें फीलिंग डालिए, उसमें वाइब्रेशन डालिए। मैं ये खाना खाऊंगा, ये मेरे लिए अमृत है, ये मेरे अंदर जाके मुझे सारी बीमारियों को नष्ट करेगा, मेरे गोल को पूरा करने में हेल्प करेगा, मेरे पर्पस तक मुझे ये खाना पहुंचाएगा। ये खाना जरूरी है क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे एनर्जी चाहिए इस खाने खा से, मेरे गोल को पूरा करने में मदद करेगा ये। इस भाव से जब खाना खाते समय से कुछ और नहीं करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे खाना खाते समय, तो उस खाने का 100% आपको मिलेगा। मैं तो कहूंगा 1000% मिलेगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, कूड़े धान में कूड़ा डाल रहे हैं, खाना खा रहे हैं और कुछ और कर रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, यस, टाइप करिए चैट में यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और इसी को कहते हैं ध्यान। ध्यान एक आदत है, ध्यान एक हैबिट है। लोग कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, थोड़ा ध्यान से बेटा, थोड़ा ध्यान से। आप ड्राइविंग करते हैं वहां पे ध्यान से चलना है, आप कार चलाते समय फोन चलाते हैं वहां पे ध्यान से करना है। और अगर आप एक आदमी ध्यान से नहीं काम करता है तो वो अपनी तो जिंदगी बर्बाद करता है, औरों की भी जिंदगी बर्बाद कर देता है। जो लोग ड्रग्स में जाते हैं, जो लोग एडिक्शन में जाते हैं, जो लोग ड्राइविंग करते समय कुचल दे रहे हैं लोगों को, भी दिल्ली में घटना घटी है 2-1 दिन पहले, ठीक है? तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ध्यान नहीं था उनका, सिंपल सी बात है। तो आपको ध्यान से काम करना है, फोकस से काम करना है। फोकस से काम करने का सिर्फ एक तरीका है, एक टाइम पे एक काम करो, नथिंग एल्स, इतना ही करना। और इसके लिए एक एडवांस चीज मैं बताता हूं, आपको मेडिटेशन करना है। जब आप 10 मिनट सुबह मेडिटेशन करते हैं, लोग मेडिटेशन में भी एक मिथ है
लोग क्या करते हैं कि कुछ भी नहीं सोचना है, इसको कहते हैं मेडिटेशन। ये बहुत बड़ा जो है भ्रम है। कुछ नहीं सोचना ऐसा नहीं है, एक चीज सोचना है, ये मेडिटेशन है। एक चीज पे फोकस करना। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अपनी सांसों पे फोकस करते हैं ना, कहीं कहीं सांसों पे फोकस कराते हैं, कहीं कहीं वाइब्रेशन लेके आते हैं। एक कैंडल जला लो, एक कैंडल जला लो, उस पर फोकस करो, त्राटक बोलते हैं इसको। बहुत गजब का रिजल्ट आता है। एक कैंडल जलाओ, उस पर ऐसे फोकस करो। कैंडल मैं क्यों बोलता हूँ, आप बोलोगे दिया जला लो, कोई दिक्कत नहीं। दिया में तेल डालोगे, बत्ती डालोगे, आधा घंटा तक बत्ती सीधी करोगे, फालतू काम नहीं करना है। मोमबत्ती जलाओ, काम खत्म। और उसको देखो ऐसे, पलक झपकाना नहीं है, इसको बोलते हैं त्राटक। बहुत जबरदस्त काम करता है। ये हो गया फोकस। आप सिर्फ मोमबत्ती की लौ को देख रहे हो, नहीं कुछ है तो एक काला बिंदी बना लो उधर दीवार में, कागज पे, उसको देखो ऐसे, सिर्फ उसी को देखो, उसी पे ध्यान लगाओ। इसको बोलते हैं फोकस। और साइंटिस्ट ने यहां तक निकाल लिया है कि 17 सेकंड, सिर्फ 17 सेकंड जिस चीज पे आप लगातार फोकस कर सकती हैं, उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी है। सिर्फ 17 सेकंड तक लगातार। और लोगों का जो क्या कहते हैं अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। पहले 4-5 साल पहले वो 7 सेकंड हुआ करता था, और अभी क्या हो गया है, वो सेकंड का भी हिस्सा हो चुका है। लोग एक रील ऐसे करते हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं। हमने ही अपने माइंड को ट्रेन किया। जब से रील्स आ गई है, जब से जो है ये शॉर्ट्स आ गए हैं, कोई लंबी वीडियो देखना ही नहीं चाहता, कोई गहराई में जाना ही नहीं चाहता। 1 घंटे की वीडियो, मेरे चैनल पे सारी लंबी वीडियो पड़ी है। लोग कहते हैं सर ना आपके चैनल पे बहुत लंबी लंबी वीडियो, थोड़ा छोटी छोटी बना के डालिए। लोग गहराई में जाने नहीं चाहते हैं। गहराई में नहीं जाओगे तो हीरे मोती नहीं लेके आ पाओगे। कचड़ा मिलेगा ऊपर ऊपर, समुद्र के ऊपर कचड़ा रहता है। प्रोफाउंडनेस, गहराई में जाओ। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि मैं जो बताता हूँ गहराई की बातें बताता हूँ? किसको किसको लगता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों आपको। और एक गहराई कैसे आती है कि मैं इसके पीछे बहुत काम करता हूँ, समुंदर में उतरता हूँ, और आपको भी उतरना पड़ेगा। और वो गहराई आती है फोकस। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, टॉपिक पे बात करता हूँ। मुझे पता है कि इस सेशन को कहाँ एंड करना है, उस पर बात करता हूँ। शुरू से लेकर अंत तक मुझे क्लियर पिक्चर पता रहती है। मेरा ये जो क्या रिटेंशन, देखिए ना, मेरे सेशन में 30 लोग आते हैं, 30 लोग बैठे रहते हैं। एक आध लोग मान लो नेटवर्क चला गया, कुछ हो गया, दोबारा आ जाते हैं। जितने लोग रहते हैं लास्ट तक बैठे रहते हैं। 2-2 घंटे का सेशन चलता है तब भी बैठे रहती हैं। अदरवाइज लोग सिनेमा में भी एक इंटरवल चाहिए, एंटरटेनमेंट में भी एक इंटरवल चाहिए लोगों को। 1.5 घंटे की मूवी में एक इंटरवल चाहिए जी जरा। लेकिन यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि मैं गहराई में बात करता हूँ, और यही काम आपको भी करना है। तो आपका फोकस बनाने के लिए एक काम पे फोकस करो, एक आदत डालो। मेडिटेशन जो मैं कराता हूँ सुबह, आप मेडिटेशन 10 मिनट करो, ठीक है? आगे चल के 5 AM क्लब में मैं सबको बुलाऊंगा 10 मिनट और पहले, 10-15 मिनट पहले और बुलाऊंगा मैं। आगे चल के अभी नहीं करूंगा। और जब थोड़ा सा आपका फाउंडेशन बन जाए, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तो फिर मैं वहां पे साइलेंस मेडिटेशन कराऊंगा। साइलेंस मेडिटेशन में जबरदस्त पावर होती है दोस्तों। जब आप साइलेंस मेडिटेशन करते हैं तो आपके दिल की धड़कनें आपको सुनाई देती है, आपकी आवाज आपको सुनाई देती है, आपका नसीब, आपका तकदीर आपको बुलाता है। आपको अपने अस्तित्व का, वजूद का वजह पता चलता है। तो जब आप साइलेंस मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन अफर्मेशन तो ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताऊं। विजुअलाइजेशन अफर्मेशन होता है चलना। चलना मतलब रास्ते पे चलना। रास्ते पे चलने को कहते हैं विजुअलाइजेशन अफर्मेशन। लेकिन साइलेंस मेडिटेशन का मतलब होता है किस रास्ते पे चलना, वो पता करना। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? यस, यस, यस सर। साइलेंस मेडिटेशन में गजब का पावर होता है। परमात्मा, खुदा, भगवान, अल्लाह, गॉड, जिसको भी मानते हैं, उससे जुड़ना। सिर्फ जुड़ना है, वो ऑलरेडी कण कण में है, आपके एक एक सेल में है, उसको रियलाइज करना। ये होता है साइलेंस मेडिटेशन की पावर। मतलब कि बिल्कुल साइलेंस में बैठिए, किसी एक चीज पे फोकस करना है। नहीं कुछ तो सांसों पे फोकस करो, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है,
लोग कहते हैं क्या बकवास बात है यार, सांसों फोकस करने क्या करके क्या हो जाएगा। दोस्तों ये पता चल जाएगा कि आपका रास्ता कौन सा है, आपकी मंजिल क्या है, आपको किस रास्ते पे चलना है। किसी गुरु का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, किसी संभव कुमार की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप स्वयं के गुरु बन सकते हैं अगर आप साइलेंस मेडिटेशन करते हैं, और मैं दिल से आपको करवाना चाहता हूँ। लेकिन वो 5 AM क्लब में नहीं हो पाएगा, उससे भी 10 मिनट पहले आपको आना पड़ेगा। उसमें डिस्टर्ब 10 मिनट 15 मिनट, कुछ लोग 1 घंटे बैठ जाते हैं उसके अंदर, 2-2 3-3 घंटे लोग बैठ जाते हैं उसके अंदर, पता भी नहीं चलता है। बारिश हो रही है, सांप ऊपर रेंग रहा है, विवेकानंद करते थे ये चीज, पता भी नहीं चलता है। युद्ध स्थल में भी साइलेंस मेडिटेशन लोग करते हैं, आधा घंटा तक लोग करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, 24 घंटे में आपको क्या करना है, मी टाइम पे फोकस करो। मी टाइम मतलब क्या है कि एक थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। अनिल कपूर से पूछा गया आपकी जवानी का राज क्या। अनिल कपूर सोनम कपूर के पापा जो है, तो आपकी जो क्या नाम है, हालांकि वो लोग कुछ मेकअप भी करते हैं, डाई वाई लगाते हैं, लेकिन वो एनर्जी तो दिख जाती है ना, अमिताभ बच्चन जैसे हैं। तो उन्होंने बोला कि आपकी सेहत का राज क्या। उन्होंने बोला कि मेरी सेहत का राज है मी टाइम। मी टाइम मतलब क्या है कि मैं आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए एक कमरे में बंद कर लेता हूँ डेली, और उस कमरे के अंदर मैं क्या करता हूँ किसी को पता नहीं चलता है। मैं उसमें डांस करता हूँ, मैं मन करता है सारे कपड़े निकाल देता हूँ, मन करता है मैं नाचता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ भी करता हूँ। दैट इज मी टाइम। मैं अपने आप को जो भी फीलिंग रहती है, जो भी भावना रहती है, सब एक्सप्लोर करता हूँ, पे एक्सप्रेस करता हूँ। वो मी टाइम जो होता है उसमें मैं अपने आप को समझता हूँ। और जिस दिन मैं, जब से मैं डेली करने लगा हूँ, तब से जो है मेरी उम्र थम सी गई, और लगता है कि मुझे अभी और जीना है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी। तो वो मी टाइम निकालो आप, और जब आप ऐसा करोगे तो फोकस आपका बनेगा बनेगा। जब अपने आप को समझ जाओगे ना, पता आप कहाँ जाना है, मुझे फोकस बनेगा बनेगा। आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में जा रहे हो, और ट्रेन आपको दिल्ली से मुंबई ले जा रही है, आप उसमें बैठे रहो, सिस्टम में बने रहो। अब ट्रेन मान लो कहीं रुक गई, प्लेटफॉर्म किसी प्लेटफॉर्म पे रुक गई, या फिर किसी कहीं पे मान लो क्या कहते हैं कि वो फाटक आता है ना जो बंद रहता है आपका रेलवे ट्रैक, तो वहां पे ट्रेन रुक गई, बाय चांस कोई वजह हो गई, और आप उधर के वहां पे बंदर का नाच देखने लगेंगे, तो क्या होगा? आप उसको एंजॉय करने लगेंगे, तो क्या होगा? ट्रेन आप छूट जाएगी। यस। तो आपको ये करना दोस्तों, फोकस। लास्ट में बताना चाहूंगा, फोकस एक पैटर्न है, ध्यान उसको बोलते हैं, एक पैटर्न है। इस पैटर्न को साइलेंस मेडिटेशन से आप बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, जो मैं करवाऊंगा। 5 AM क्लब वालों को ये तोहफा मिलेगा। लेकिन अभी मैं फाउंडेशन बनाना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है। और उसके बाद क्या है कि आपको हमेशा ध्यान में रहना। सॉरी, मेरा चेयर जो है दब गया थोड़ा सा, इसको ऊपर करने दीजिए प्लीज। यस। तो आपको ध्यान में हमेशा रहना है। आप कोई भी काम करें तो एक काम करें, सिंपल। आपको ये लगता है कि मैं 10 काम करूंगा तो मैं 10 गुना स्पीड से करूंगा, ऐसा नहीं। आप जब 10 काम करेंगे ना, तो आपकी 10वां हिस्सा स्पीड रह जाएगी। आप एक ही काम को फिर आपको बार बार करना पड़ेगा, बार बार मिस्टेक्स करेंगे। तो आज का सेशन मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है इतना ही डाइजेस्ट हो पाएगा। एक टेकअवे लेना चाहता हूँ, सभी लोग बने रहेंगे यहाँ पे। एक कमिटमेंट फिर मैं लेना चाहता हूँ, कल भी लिया था, सबकी वीडियो नहीं आई है, आज फिर लेना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आपको गौतम अदानी की तरह खानदानी रईसों को भी काट के ऊपर जाना है, तो आपको जो मैं खुद से वादा करता हूँ और दूसरों से वादा करता हूँ, उसको पूरा करता हूँ। मन, वचन और कर्म, तन मन धन। कल सिखाया था ना मैं, वचन मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है? तो वचन आपका मैं ले रहा हूँ। आप कौन कौन 1 मिनट का वीडियो अभी यहाँ से निकलने के बाद तुरंत मुझे भेजेगा, वही आपको जवाब देना उसी को। आज के सेशन के बारे में या कुछ भी अपने बारे में बोल दो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो करता हूँ, सिंपल। तो नेहा जी भेजेंगी, यस मी लिखिए, सबको मी लिखना है, जो भी लिखेगा वो भेजेगा। भेजना तभी लिखना, मजाक नहीं चाहिए मुझको, बिल्कुल भी। मैं आपको नंबर देता हूँ, मेरा नंबर। संदीप सर, एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। मैंने कल वीडियो भेजा है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि किस में भेजना है, तो मैंने नेहा को भेज दिया है। मैं आपको नंबर देता हूँ मैम, एक ये नंबर है मेरा, 8595570851। आप इसमें भेजिए, मुझे भेजिए। ओके, श्योर श्योर।
और नेहा से मैं बोल दूंगा कि वो मुझे फॉरवर्ड कर, हाँ वो करती है मुझे फॉरवर्ड, आज सुबह मॉर्निंग भी करती है मुझे ठीक। मेरे टीम में। आप ये नंबर दिए, सारे लोग नोट कर लीजिए नंबर। इस नंबर पे आपको फ्रीक्वेंटली कॉल नहीं करना है, आप व्हाट्सएप पे कोई डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ अर्जेंट हो तो आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं अपना नंबर सबको दे देता हूँ कि आप मेरे से कनेक्ट कर लो। ऐसा बहुत ज्यादा वीआईपी नहीं करना चाहता मैं। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी का नंबर है तो उसको कैसे यूज करना आपको पता है, टिकट इतना तो पता ही है, ठीक है। काम की बातें करें आप, तो ये चीज है। तो काफी लोगों ने भी लिखा है, कमिटमेंट आपने दिखाया है, और ये कमिटमेंट भी एक आदत होती है, एक हैबिट होती है, एक बिहेवियर होता है, आपका पैटर्न होता है। कि जैसे हम क्या करते हैं, हमारा आदत क्या है कि कोई पूछता है कि भाई कब तक पहुंचोगे, आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ। उसको पता है कि 1 घंटा लगेगी, बोलता 5 मिनट में आ रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। पता होने के बाद भी, अच्छा वीडियो कब तक बन जाएगा, आज शाम को हो जाएगा ना सर, आज शाम को हो जाएगा, पक्का भेजता हूँ। और वो शाम जो 1 हफ्ता निकल जाता है, उसको पता है नहीं हो पाएगा। आप बोलो ना सर 1 हफ्ता लगेगा, 3 दिन लगेगा, ऐसे, क्योंकि कमिटमेंट की नहीं पूरा करने की हमने आदत बना ली है। हमारा जो वचन होता है, हमारे जो शब्द होते हैं, हमने उसी को, आप हमारा पैटर्न बन चुका है। तो चलिए एक बार फिर हम चाहते हैं 10 सेकंड का टेक अवे आपका लेना चाहते हैं। सबसे पहले प्रेम जी से शुरू करते हैं, 10-10 सेकंड में आप टेक अवे दीजिए, ताकि जो सिखाएं रिवाइज जाए, पैटर्न हमारे में बने। यस प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर आज की जो लर्निंग रही 6 बजे की, बहुत ही जबरदस्त रही है, और जिसमें मुझे ये बात समझ में आई, जिसमें सबसे मेन जो पॉइंट था जो मुझे समझ में आई, कि यदि हमको आम आदमी से खास आदमी बनना है, निश्चित तौर पे यदि मुझे आम आदमी से एक खास आदमी बनना है, तो देश के सबसे खास आदमी, सबसे अमीर आदमी अडानी जी को हमको फॉलो करना पड़ेगा। उनकी एक बात जो मुझे समझ में आई कि मैं अगर खुद से कुछ वादा करता हूं या फिर दूसरों से कोई वादा करता हूं, तो उसे पूरा करना है। मन, वचन, कर्म, तन, मन, धन, ये तीनों चीज अगर हम लगा देते हैं तो ये हम आम से एक खास आदमी बन जाएंगे। और यही बात मुझे समझ में आई। और सर आपने, आपके माध्यम से जो हमें प्रोक्रास्टिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमको जानकारी मिली, मुझे जानकारी मिली। इम्प्लीमेंटेशन हमको करना है, मुझे करना है। जैसे मेडिटेशन मतलब एक चीज पे ही हमको, मुझे फोकस करना है, एक चीज पे मुझे फोकस करना है, और मुझे हमेशा ध्यान में रहना है, जो चीज बोल रहे हैं उस चीज को करना है। तो आज का ये सेशन रहा सर, आज की लर्निंग रही। थैंक यू शंभू सर, एंड थैंक यू टू ऑल। बहुत बढ़िया। रेणुका जी आप बताइए, रेणुका जी के बाद नेहा जी तैयार रहेंगी प्लीज। सर हमें जो भी ये जो सुबह का सेशन रहा अभी 5-6 बजे का, इसमें जो आपने जो चीजें बताई पॉसिबिलिटी और मेन चीज बताई कि प्रोक्रास्टिनेशन, तो हमें उस पे अपने मुझे उस पे चलना होगा। और पॉसिबिलिटी जैसे अडानी जी ने किया कि जो उन्होंने एक बात कही है कि जो वो चाहते हैं, जो आपके मन में है, जो मेरे मन में, मैं वो करूंगी, जिस पे मुझे फोकस रहेगा। जिस अगर मैं मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं न्यूमरोलॉजी करूं और मैं चाहती हूँ कि मैं ना कुछ और जैसे समथिंग एल्स करूं, तो वहां मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगी। मुझे अगर न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, उसी पे मुझे ज्यादा फोकस करना होगा। मुझे उसकी कई तरह की वीडियोस देखनी होगी, कई तरह की उसके अंदर अंदर तक मतलब जाना होगा। कोई अच्छा कोच या कोई अच्छा मेंटर मुझे उसके लिए ढूंढना होगा, और मुझे उस पे ही काम करना है। दूसरी चीज बताई, ये अडानी जी ने एक फार्मूला दिया है कि जो मैं कमेंट करता हूँ, अपने आप से करता हूँ या किसी से करता हूँ, वो मुझे पूरा करना है। तो ये एक चीजें जो हमें मुझे अपनी जिंदगी में अपनानी पड़ेंगी। तो इसी ये जो अडानी जी का फार्मूला, जिन्होंने अंबानी ब्रदर्स को, अंबानी को भी क्रॉस कर दिया है, तो ये चीजें हमें अपने ही जो गोल्स हैं, जो अपने हमने जो बनाए हुए रिकॉर्ड बनाए, उनको तोड़ के आगे बढ़ना है। फिर ही हम ना कहीं पहुंच सकते हैं। और सबसे पहले हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। सुबह मन तो नहीं करता कि बिस्तर छोड़े, मगर हमें छोड़ना पड़ेगा। सुबह मन नहीं करता कि हम ये करें, सर्दी में नहीं बैठे, ठंड लग रही है,
अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मुझे नहीं बढ़ मैं आगे कदम नहीं बढ़ा सकूंगी। तो अपना कंफर्ट जोन हमें सबसे पहले छोड़ना होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नेहा जी, यस प्लीज। नेहा जी के बाद बात करेंगे प्रभाकर जी। यस नेहा जी। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं नेहा सिन्हा। मुझे ये सेशन अभी ये इसलिए मैं सबसे पहली चीज तो मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रही हूँ। तो अभी मैंने जितने भी सेशंस लगाए तो मुझे मेरे से रिलेटेड थिंग्स मिल रही है। जैसे मैं प्रोक्रास्टिनेशन, मैं अपने कमिटमेंट लेवल को फुलफिल नहीं कर पाती थी। ये ईयर स्टार्टिंग में मैं हमेशा कुछ कमिट करती थी, ईयर एंड में मैं अपने आप को देखती थी कि मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। तो मुझे अभी सबसे पहले चीज कि मुझे खुद को बदलना है और मुझे ये चीज आप सबसे मिल रही है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप जैसे लोग से मैं जुड़ी हूँ और मुझे आगे पहले अपने आप को बदलना है, फिर मैं ये चीज धीरे धीरे जब मैं करूंगी और अभी शुरू कर चुकी हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि मेरी बेटी है ना, वो अभी छोटी है, उसमें ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो मैं अपनी लाइफ से ज्यादा मैं अपनी बेटी का सोच रही, जो चीज मैं नहीं कर पाई मैं अपनी डॉटर को कराना चाहती हूँ, उसे चाइल्डहुड से कराना चाहती हूँ, ताकि कल को उसे किसी नौकरी में नहीं जाना पड़े, किसी के अंडर काम नहीं करना पड़े, वो खुद सीखे मुझसे और वो दूसरे को सिखाए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। तो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। विजय जी आपने हैंड रेज किया है, इसके बाद प्रभाकर जी बात करेंगे। अनम्यूट करिए विजय जी। यस थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार सेशन। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही, बोलिए। यस प्लीज। सर इसमें मैंने सीखा कि एक समय पर एक काम। ज्यादातर हम फेल इसी चक्कर में है कि एक समय में 50 काम करते हैं। तो आज मैंने ये सुनते तो कई बार रहते ही हैं, बार बार सुना ही जाता है, लेकिन आज लगा कि वास्तव में एक समय पे एक ही काम करना है तो ही सफलता है। दूसरा, कमिटमेंट खुद से और दूसरे से। और तीसरी चीज समझ आई कि नेचुरल वॉइस, जो दिल से आए, आवाज आए, उस काम को करो तो सफलता ज्यादा जल्दी और ज्यादा संभव है। बहुत बढ़िया, संभव जी के पास संभव है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। विजय हनुमान जी, यस प्लीज गो अहेड। जी सर, गुड मॉर्निंग। समय देने के लिए धन्यवाद। आज नो डाउट जो चीजें हम में कमी है, जैसे सबसे बड़ी कमी तो ये है प्रोक्रास्टिनेशन। हम तय करते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन पर डे की लास्ट शाम तक जाते जाते वो हिला हवाली कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पहली चीज तो अपने अंदर ये सुधार निश्चित रूप से कर लेना है। और एबिलिटी पॉसिबिलिटी ये सारी चीजें भी हमें लगता है कि हम लोगों की बाधक है कि हमें क्या है उसको हम रीड ही नहीं कर पाते, क्या पॉसिबल है इसको लोग जान ही नहीं पाते, जिसके लिए आज बहुत अच्छी जानकारी मिली। और इसी ढंग से कई चीजें जो आपने अभी दिया, अगर हमारा फोकस नहीं क्लियर है तो उसके लिए फोकस मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से ध्यान की बात आपने करी, मेडिटेशन की बात करी, तो ये निश्चित रूप से फोकस भी कहीं ना कहीं हम लोगों का व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूं तो वीक है। इसको निश्चित रूप से इम्प्रूव करने के लिए मेडिटेशन पे जाना है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे 1 to 1 करके मैं 5 AM क्लब में भी आ जाऊं, जिससे जानकारी इम्प्रूव हो और कमिटमेंट जो मैं करूं उसको पूरा कर सकूं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। पंकज जी, प्रभाकर जी, यस प्लीज। प्रभाकर जी आप बोलिए तुरंत। गुड मॉर्निंग सर, सब लोगों का। सर आज आज आप बहुत सारा पॉइंट्स बोला है प्रोक्रास्टिनेशन के लिए और बाकी सब भी बताया है इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में। बट ये चीज सर फोकस के बारे में आप बोला है वो ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि हर बार हम काम करते वक्त में मोस्टली डिस्टर्ब हो जाता है, उसी पे वो काम कंटिन्यू नहीं कर पाता है, छोड़ देते रहता है, फिर दूसरा पकड़ता है, और मोस्टली ये होता है सर वो फोकस के बारे में। और उसमें ये 20 मिनट करना है और थोड़ा सा 5 मिनट गैप लेना है, ये पॉइंट बोला है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उससे क्या हो, वो 20 मिनट में हम वो काम कितने तक कर पा रहे हैं, नहीं तो वो काम हम सच में वो पकड़ने वाला काम है, नहीं तो वो हमको सेट नहीं होता ऐसा करके। और अनिल कपूर का ये एक रूम में ऐसा रहने वाला, वो भी एक चीज है सर, वो अच्छी पॉइंट लगा और किधर भी नहीं मिलता है सर। यूनिक पॉइंट्स आपने हमको देख के बहुत मदद कर रहे हैं सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। थैंक यू। प्रभाकर जी आप क्या करते हैं? जी सर, आप क्या करते हैं? सर मैं इधर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ सर। बेसिकली मेरा आंध्र प्रदेश सर, मेरा मदर टंग तेलुगु है, थोड़ा सा हिंदी मुझे
फ्लो नहीं आता है, बट इधर मैं बरेली में काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। एक और चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं आपको कि हमने क्या किया कि एक ग्रुप बनाया और ग्रुप में हम नंबर उसमें जोड़ते जा रहे थे। ये एक्टिविटी हमने की थी और आगे भी कभी करेंगे। तो उसमें नंबर जब जोड़ रहे थे तो कुछ लोग जो जुड़े नंबर में हमारे सेशन में आए तो वो लोग अपने आप को बहुत लकी मानते हैं, पता नहीं किसने मेरा नंबर जोड़ दिया, आई एम फीलिंग वेरी लकी। और ऐसे मेरे पास फीडबैक आ रहे हैं, रेणुका जी भी शायद यही समझती हैं, ऐसा बोलती रहती है। सही कह रहा हूँ मैम मैं? यस यस सर। और उसी ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको छोड़ के जा रहे हैं, ग्रुप को लेफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं। वो शायद मैसेज जाता होगा, बार बार सेशन हो रहा है, ये बात हो रहा हो तो वो इरिटेट हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं आस्क बिलीव रिसीव, जो तीसरा पार्ट होता है रिसीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं। आपको कहीं भी कुछ ऐसा मिलता है ना, एक बार जाके देखो उधर क्या हो रहा है। ऐसे मतलब रिसीव को, अपने रिसीवर को खराब मत, क्या हो रहा है उधर। जैसे आप सेशन में आज आए, एक दो बार आए, आपको लग रहा है आपको मिल रहा है, तो आप डेली आओ, और भी आओगे और भी गहराई में जाओगे आप। तो आप इधर इस तरह से आते रहोगे तो आपको मिलता रहेगा, मैं बोलना चाहता हूँ। सर मैंने जब आपका 10 मिनट का सेशन सुना था, मैं किसी और सेशन में थी, वहां 10 मिनट के लिए मैं आपके सेशन में आई थी, तो पता नहीं क्यों मतलब अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि रेनी तू यहाँ जा, यहाँ तुझे ना कामयाबी मिलेगी। पता अंदर से ऐसा आया था कि नहीं तुझे यहाँ जाना होगा। तो फिर मुझे निहद मैम ने बोला कि आपके साथ से 1 to 1 कर, तो वहां से मुझे स्टार्ट हुआ। मैंने फर्स्ट डे उसी टाइम विद इन 10 और 15 मिनट में मैंने डिसीजन ले लिया था और मैंने फीस भी पे कर दी थी। नेचुरल वॉइस, दूसरी बात भी नहीं सोची थी और ना मैंने ऐसा किया था। और आज मुझे अपने आप में ये सब कुछ फील हो रहा है कि मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। तो उसके साथ साथ जो ये कह रहे हैं ना फोकस नहीं है, तो सर एक जगह है वो माउंट आबू में है, तो वहां जाता है विपासना। वहां अगर आप 1 महीना या 12 दिन रह के आओगे ना, तो सर अपने आप को पूरी तरह वो 12-13 दिन में, मैं 12 दिन वहां रही हूँ, वो उन 12-13 दिन में ना तो हमें किसी घर वालों से बात करने दी उन्होंने, और पूरी तरह से आप लोग चेंज हो जाओगे। वाओ, यस, मुझे वहाँ भी जाना फीस है। कोई भी नहीं लगती है, सिर्फ आपके जाने आने का खर्चा लगा, फिर अपनी मर्जी से जो देना चाहे वो दे सकते हैं। तो वहां पे कोई कुछ नहीं, सिर्फ वो सर मेडिटेशन करवाते हैं, हर तरह का मेडिटेशन करवाएंगे। और जैसे ही छुट्टियां पड़ती है ना, मैं हर साल सोचती हूँ जाने का, पर कुछ कारण नहीं। जब एक बार मैं गई हूँ तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं अब की बार ना 1 महीना जाके वहां रहूं। आप अपने आप को पूरी तरह से चेंज पाओगे। पूरा महीना सर कोई 10 मिनट भी घर वालों से बात नहीं करने देती मैं, फोन दिया ही नहीं हमें, कहते नहीं लेना ही नहीं अपने। यस यस, आप सही कह रही हैं। और बहुत अच्छे लोग वहाँ पे जाते हैं विपासना मेडिटेशन में, और बहुत जबरदस्त है एक्चुअली, सही बोला आप। और जाना चाहिए। 12-13 दिन का होता है सेशन उनका, 12 दिन आप बताया ना अपने। वो फोन वगैरह सब अलाउ नहीं रहता है वहाँ पे, बहुत सारा एक्टिविटी कराते हैं और पैसा नहीं लगता है, फ्री का है। उसके लिए अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होता है उनका, आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 1-2 महीने 3 महीना पहले अपॉइंटमेंट देना पड़ता है, तब जा पाते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच पंकज जी। पंकज जी के बाद सुब्रता सरदार जी, और इसके बाद जो है पंधारी जी। यस, तैयार रहिएगा पंकज जी, प्लीज क्विकली। पंकज डीडी, पंधारी जी आप बताइए। पंकज जी टाइम लग रहा है उनको, क्या क्या सीखा। और ये टेकवे, आप पंकज जी बोलिए। टेकवे से क्या होता है ना कि एक रिपीटिशन हो जाता है और सॉलिड हो जाती है चीजें। पंकज अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए पंकज जी। यस, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो मेरा टेक अवे रहा है वो कि जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल है उसको हमको किस तरीके से, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। एक सर ने अभी एक स्लाइड बताई थी स्टार्टिंग के अंदर सेशन के, जिसके अंदर की क्या क्या एक्टिविटीज थी, मतलब वो एक रिपोर्टिंग इन्होंने पैटर्न बनाया है, और वो पैटर्न को अगर मैं फॉलो करूंगा 100%, कोई करे नहीं करे, लेकिन मैंने 100% फॉलो करना है। तो उसमें क्या बहुत गहरी बातें जो है वो बताई गई हैं, और उसका मेरे पास में सर की तरफ से मेल भी आया हुआ है, जो फॉर्मेट मेल के ऊपर, जिसका कि मैंने प्रिंट आउट भी निकाल करके रख लिया हुआ है।
ताकि मैं उस फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट करूं। अगर वो फॉर्मेट पे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो वो फॉर्मेट में जो एक जिसे कहते हैं ना एक सिस्टम दिया गया है, और उस सिस्टम को जो है टाइकुनशाला जो है उस सिस्टम के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ रही है, ताकि जितने भी लोग टाइकुनशाला के साथ में जुड़े तो वो सब के सब जो है अपने गोल्स को अचीव करें। तो हर किसी का गोल अलग अलग हो सकता है, हर किसी की विजन जो है वो अलग अलग रहेगी। तो वो सिस्टम को हमको फॉलो करना है, सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम वो 100% जो है विजन अपना जो है उसको मटेरियलाइज करेंगे, अपने टारगेट को हम अचीव करेंगे, टारगेट को हम हिट करेंगे। थैंक यू। वाह, थैंक यू वेरी मच पंकज जी, ग्रेट। सुब्रता जी बताइए 10 सेकंड के अंदर आपने क्या सीखा क्विकली। हाँ सर, आज का जो सेशन था उसमें जो लर्निंग मिला वो है कि कोई भी काम हमें करना है तो कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, तुरंत एक्शन लेना है और 1 2 3 बोल के वो काम शुरू कर देना है। अगर हम काम शुरू कर देता है तो कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं उसको काम करना नहीं बोलता है, काम करने को काम नहीं करना बोलता है, काम खत्म कर देना से काम करने बोलता है। क्योंकि हमें जो काम करना है वो उसको रिजल्ट में क्रिएट करना है। अगर हम काम को शुरू कर देते तो काम नहीं होता है, काम को खत्म करके बोलना है कि हम काम कर चुका है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। पंधारी जी बताइए प्लीज। Yes, sir. So, good morning. Today's main takeaway was that is from Adani. It's two action, that is natural wise and commitment. Commitment to yourself and commitment to others. These two reasons he became number one in the India level in a short time. And how to avoid this procrastination and focus. Focus is very important. For that, 2-3 takeaways are I think very good today. Take action immediately. Say 1 2 3. Do it now. That and habit. Work at a time. So multitasking is not good. I have also tried many times to do parallel so many things, but will not get good result. But main thing is one work at a time you have to do and focus it. And one more takeaway is me time. So my time you have to give separately for yourself. Sit alone or do some activity, whatever you, and give for that time. And that is a 20-minute habit you must have. These are the things very good learning today, and definitely if you implement, you will be definitely successful. Thank you. थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मेरे सेशन में आते हैं डेली बेसिस पे तो आपको इतना सारा कंटेंट मिलता है कि आप अपना सेशन भी तैयार कर सकते हैं। संतोष जी प्लीज गो अहेड। एक शॉर्ट फीडबैक चाहिए आपसे। कैसा आपका टेकअवे था आज का? अनम्यूट करिए ना, अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए। यस सर, आज का सेशन बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि एक टाइम में एक काम करना, फोकस। हम लेडीज के साथ ना बहुत ज्यादा होती है, या तो जिम्मेवारी समझ लो, ये एक हमारी हैबिट बन गई है कि हम मल्टीटास्कर हैं। खाना भी बना रहे हैं और साथ में किसी से बातें भी कर रहे हैं, या साथ में बच्चे को भी तैयार कर रहे हैं। मतलब एक उम्र होती है जब हमें मल्टीटास्कर बनना पड़ता है, और लेडीज के साथ तो स्पेशली ये है कि मल्टीटास्कर होते हैं। फोकस भी उनका होता है क्योंकि उनको अपने अगर वो मल्टीटास्कर नहीं बनेंगे और फोकस नहीं होगा तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ एक चीज मेरे को आज बहुत है कि सबके लिए बहुत जरूरी है कि हमने चीजों को रिवाइज करना है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। एक कहावत है कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों। ये सबने सुना होगा कि दोहराया नहीं था। घोड़े को अगर हम बार बार कहीं नहीं लेके जाएंगे तो वो अड़ जाएगा, कुछ दिनों के बाद उसकी हैबिट खत्म हो जाएगी। पान के भी पानी को हम बदलते रहते हैं,
नहीं तो वो पान सड़ जाएगा। रोटी को भी हम पलटते हैं, फ्लिप करते हैं ताकि वो जले नहीं। तो एक तो चीज ये है कि हमने अपना फोकस नहीं हटाना है, लेकिन साथ में उस चीज को दोहराते रहना है। जब हम नहीं दोहराएंगे तो हम भूल जाएंगे। तीसरी चीज जो सबसे अच्छी है कि आजकल के जो बच्चे हैं मोबाइल, छोटे से छोटे बड़े से बड़ा टीवी देखते वक्त खाना खाते हैं, तो ना तो उस स्वाद का पता चलता है कि क्या बनाया है। मतलब मैंने मदर्स को ऐसे देखा है कि बच्चे के हाथ में फोन पकड़ा दिया, बच्चे को ये नहीं पता वो क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, वो च्यू कर रहा है कि नहीं च्यू कर रहा है। यानी हमने नींव ही बहुत गलत डाल दी, नींव ही गलत डाल दी। आप सब बैठे हैं, सबके घर में छोटे बच्चे होंगे, बड़े भी होंगे, सब भी होंगे, हम खुद भी। तो हमें सबको ये करना है कि एक टाइम में एक काम करें और उस पे फोकस करें। और अपना फोकस हटा, वो कहते हैं ना दुर्घटना कैसे घटती है, फोकस तो बार बार हर जगह लिखा होता है कि आपकी जिंदगी बहुत प्रीशियस है, तो वी हैव टू। और फिर हमें दूसरी बात यह है कि हम जैसे उम्र में वी हैव टू गिव समथिंग टू सोसाइटी आल्सो। नहीं कुछ देंगे तो मेरा तो मिशन जो बनाने का या बात करने का या कुछ सीखने का है वो ये है, आई वांट टू गिव समथिंग टू सोसाइटी। आई हैव अर्नड, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिल जाती है, लेकिन हम सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं वो फिर बाद में एक पछतावा रह जाएगा। मैं इस मिशन पे ही काम करना चाहूंगी कि आई वांट टू गिव समथिंग टू सोसाइटी, और मेरे जरिए लोगों को कुछ फायदा हो जाए, वो मेरा मिशन है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रजत जी क्विकली 2-3 लोगों से और टेक लेना चाहूंगा। डॉक्टर रजत जी। यस सर, जिस समय आपसे पहली बार हम मिले थे तभी इस बात का एहसास हुआ। आप म्यूट पे चले गए डॉक्टर रजत जी। हाँ, दोबारा अच्छा भी बना हुआ है आपके आज ही सेशन में, जो आपने अडानी जी की स्टोरी सुनाई कि किस तरह से वो एक साधारण फैमिली के थे और उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज को सुना कि हमें किसी भी काम को जो हमारी अंतरात्मा चाहती है हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए बिना बाहरी लोगों के दबाव में आए हुए, और वो उस तरह से आगे बढ़े और उन्होंने जीवन में तरक्की की। तो वही बात हमको बहुत अच्छी लगी कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरी कैपेबिलिटी है, क्या मेरे इंटरेस्ट है, और उस फील्ड में हमको आगे बढ़ना है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। हमको सम्मेलन नहीं करना है, लोग सम्मेलन करते हैं, हमको स्वयं मेलन करना है, खुद से मिलना है। ठीक है, चलिए और कौन बोलना चाहेगा यहाँ पे? हरि यादव जी, मधु रावत जी, कमलेश जी, क्विकली बोलिए। मधु जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सर। सर आज का सेशन जो था बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबसे बड़ा जो मेरा मेन पॉइंट था कमिटमेंट, कि सर अगर हम किसी काम को करना चाहते तो कमिटेड नहीं होते हैं, और जब तक हम कमिटेड नहीं होते वो काम भी नहीं होता। और फोकस करना चाहते हैं, लेकिन फोकस भी तभी होगा जब हम कमिटेड होंगे, तभी हम उस काम पे फोकस कर सकते हैं। फोकस, और उसके लिए आपने बताया मेडिटेशन कीजिए, एक एक्शन का आपने फॉर्मूला दिया 1 2 3 एंड गो, तो वो बहुत अच्छा था। प्रोकास्टिनेशन के बारे में आपने बताया, तो सर अमेजिंग सेशन था। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम उसको कितना फॉलो करते हैं और कितना मिले यूज करते हैं। तो थैंक यू। आप हमसे मैं पे आ जाइए सर मैं कितना उसको फॉलो करती हूँ। यस यस, मैं बोलिए, आपके हर बात में मैं होना चाहिए, हम हटा दीजिए कुछ दिन के लिए। ठीक है कमलेश जी। यस, थैंक यू मधु जी। कमलेश जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला आज। जैसे कि नेचुरल स्टेट, हमें किसी भी काम को करने के लिए जो दिल से आवाज निकलती है हमें उसी काम को करना चाहिए, और जो भी कमिटमेंट करे किसी से भी, अपने से या दूसरे से भी, उस कमिटमेंट को पूरा करना है। और कोई भी काम करने से पहले 1 2 3 बोलने की आदत डालनी है। कोई भी काम करने से पहले 1 2 3 बोलना है, फिर उस काम को शुरू करना है। चाहे खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, तो 1 2 3 बोल के करना है।
और एक टाइम पे एक ही काम करना है। जैसे कोई भी एक काम करे उसको शुरू करके एंड भी कर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना है। और कराटे के बारे में बहुत अच्छे बताया सर, आदमी को कर्नल जो लाके कराटे भी करना चाहिए और साइलेंट मेडिटेशन भी करना चाहिए फोकस्ड के लिए। बस यही कहना चाहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच। आप 5 AM क्लब में सुबह नहीं आ पाए थे? सर एक्चुअली में मेरा नेट पैक खत्म हो गया था, मोबाइल का ध्यान नहीं था सुबह। अब 6:45 बजे देखो तो आज लेट फिर रिचार्ज किया, फिर 6 बजे में आया मैं। आप रिचार्ज करके रखिए हमेशा नेट पैक, ठीक है? अरे वैसा नहीं होगा सर, आगे सर ध्यान रहेगा इस चीज का। तुम खास हो, आम मत बनना, कभी हालातों का गुलाम मत बनना। बताइए प्रेम जी। प्रेम जी अनम्यूट करिए, बात करिए प्लीज। यस सर। प्रेम यस 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 सर, बहुत ही शानदार सेशन रहा है सर आज का। और जो आज हमको लर्निंग मिली है, वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग ऑन दिस सेशन, दैट इज you have to committed to yourself and you have to committed to others. This is the one of the best learning on this session, and it was a wonderful mind-blowing session, sir. And I would like to thank to you, sir, and I would like to thank you all. Thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच। और कौन बचा? सुरेंद्र केसरी जी और महेश बैरागी जी। यस क्विकली। शैलेश कुमार जी फटाफट 2 मिनट में बताइए, आप लोग सेशन एंड करें, बहुत लंबा हो गया आज। वाह, मैगी जी हैं यहाँ पे, सुरेंद्र केसरी जी हैं, बात नहीं है। तो दोस्तों हम कहते हैं कि अभी सेशन को एंड करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत तरक्की करेंगे, बहुत नाम कमाएंगे आप लोग, दिल से मेरी दुआ है। 5 AM क्लब को जरूर ज्वाइन कीजिए आप। अगर आपका पैसा नहीं है तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। 100% रियल चाहिए मुझको, 100%। अभी 3 महीने के लिए ज्वाइन कीजिए और आगे चल के जो है उसको आपको आगे पे मैं ज्वाइन कराऊंगा। और करोड़पति तो बनना ही बनना है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है बनना। अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत 1 रुपया है तो आपको 1 करोड़ लोग चाहिए बेचने के लिए। और इस दुनिया में, हमारे इंडिया में 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ में 100 करोड़, 1 करोड़, तो 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे आप अगर 1 रुपया का प्रोडक्ट है तो। और ऑनलाइन जो लोग 1-1 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपका 10,000 रुपए का प्रोडक्ट है तो 10,000 रुपए के प्रोडक्ट को आपको 1,000 लोगों को बेचना है, सिर्फ 1,000 लोगों को बेचना है, बस आप 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे। सिंपल फार्मूला है करोड़पति बनने का। यस महेश जी बताइए, आप आगे दोबारा लग रहा है। महेश जी हैं आप यहाँ पे? नहीं तो हम सेशन एंड करेंगे। यस आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। आपका अल्लाह खुदा भगवान गुरु जीसस परमात्मा आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आप बहुत आगे बढ़ी, बहुत दौलत शोहरत इज्जत नाम कमाए, अपने मिशन विजन पे काम करें, आपकी पहचान बने, दुनिया आपको जाने, 1000 साल बाद भी आपके नाम का रोड बने और आप जो है एक मिसाल बने, आपके बच्चे आपको अपना रोल मॉडल बनाए और आपके माता पिता पे को आपके ऊपर फक्र हो, गर्व हो और ऐसा आप काम करें। ये इस शिद्दत के साथ, इस दुआ के साथ, इस फीलिंग भावना के साथ सेशन में एंड करता हूँ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। गुड डे सर। थैंक यू सर, थैंक यू।